नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बार किसकी सत्ता हड़ी के स्पेशल एडिशन में देश की बहुत हाई प्रोफाइल सीट अमेठी से। और इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, अमेठी की जनता से एक यहां पर रिक्वेस्ट, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए TV9 भारतवर्ष के इस कार्यक्रम को। और तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी तेज हो ताकि दिल्ली तक आवाज जाए। भैया, सीट की चर्चा पूरे देश में है, तालियों की चर्चा भी होनी चाहिए। देखिए, अमेठी में बात तो हो रही है KL शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और स्मृति ईरानी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच टक्कर की। लेकिन मुद्दा रोज रोज बदल रहा है। मैं जनता के बीच जाता हूं, जनता के बीच से ही जनता की आज बात होगी। TV9 भारतवर्ष जनता के बीच जाकर उनसे पूछेगा कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। लेकिन मुद्दा आज सबसे पहले मैं बता तो दूं आपको, हम किस पर बात कर रहे हैं, आखिर क्या है जिस पर हम लोगों की राय लेंगे, आखिर क्या है जिस पर आज हम अपना ये शो कर रहे हैं। देखिए, अदानी अंबानी, आज चुनाव प्रचार में एकदम से यह मुद्दा सामने आ गया है और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 साल 5 उद्योगपतियों के नाम लेते थे, बाद में अदानी और अंबानी पर आ गए। उसके बावजूद अब ऐसी क्या सेटिंग हो गई है कि राहुल गांधी अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्या सेटिंग हो गई है, यह प्रधानमंत्री ने पूछा है। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी कह रही है कि आखिर क्या हुआ, खरबपतियों की तो सरकार आपकी थी, मदद आप कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हार करीब देख देखकर अपने दोस्तों पर ही हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के बीच अमेठी की ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, रायबरेली में प्रियंका गांधी तो है ही, स्मृति ईरानी अमेठी में तो है ही। आज बात इसकी करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। कांग्रेस के शाहजादे 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है, जवाब देना पड़ेगा देश को। तो प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि क्या सौदा हुआ है जो आपने इनका नाम लेना बंद कर दिया, यानी अदानी अंबानी 24 की नई कहानी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, प्रियंका मेरे साथ है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस पार्टी के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो प्रियंका जी का। मेरे साथ यहां पर गोविंद सिंह चौहान है, बीजेपी के नेता। आइए डाइस पर सर, जोरदार स्वागत गोविंद जी का। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी दिख रही है भैया। राजेश मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता, जोरदार स्वागत इनका भी होना चाहिए। क्या बात है, पॉपुलैरिटी दिख रही है। और राम लखन शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ, एक बार इनका भी जोरदार स्वागत। देखिए, पैनल तैयार है, जनता तैयार है अमेठी की। एक बार देख लेते हैं प्रियंका जी ने क्या जवाब दिया है नरेंद्र मोदी जी को। दिखाइए जरा पीछे। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं। आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, जिन टेम्पो का आप जिक्र कर रहे हैं पता लगा लीजिए और ईडी सीबीआई भेज दीजिए। एक बार उनका भी बयान सुन लेते हैं, फिर अमेठी की जनता और अमेठी के नेताओं से बात करेंगे। जी, आप कह रहे हैं टेम्पो में भर भर के रुपया पहुंचाया गया, काला धन आपके राज में पहुंचाया जा रहा है।
तो आप कर क्या रहे हैं? जब इतनी बड़ी जानकारी आपको है, टेम्पू नंबर आपको पता है, तो आप अपनी ईडी सीबीआई को क्यों नहीं भेजते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की हताशा है। और जैसे कहावत है कि जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, आज इनके चूहे जिनके नाम इन्होंने पूरे देश की संपत्ति लुटा दी, वो अडानी अंबानी भी अब इनसे भाग रहे हैं। और शायद अब मन मुताबिक काला धन और रुपया जो इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है इन दोनों पूंजीपतियों से, इसलिए प्रधानमंत्री ने इनका नाम लिया। और अब डिबेट ओपन। सीधा सवाल प्रियंका आपसे, अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी? ये मोदी जी पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको सुनाई नहीं दे रहा। अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन अगर बचानी है तो मोदी जी को वोट नहीं देना क्योंकि ये अडानियों की सरकार है। लगातार वो विरोध करते चले आ रहे हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि आज 3 चरण के चुनाव के बाद ही क्यों उनको इतनी हार की हताशा हो गई कि विपक्ष की भूमिका निभाने लगे? हकीकत ये है कि आज अगर उन्हें पता है ईडी सीबीआई सब तो उनके पास है, पता कर ले कि कौन से ऑटो से पैसा भरा, किसने दिया, किसने लिया, सब कुछ उनके पास अरे है। वो पूछ रहे हैं कौन सी सेटिंग हो गई? वो पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अडानी अंबानी से कौन सी सेटिंग हो गई? अरे कोई सेटिंग नहीं हुई है। उनकी सेटिंग तो जिसके साथ है वो खुद ही बता रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो 400 नंबर के अमीर थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दूसरे नंबर के अमीर बन गए। आज पोर्ट किसके पास है, एयरपोर्ट किसके पास है, खदानें किसके पास है? अडानी जी के पास है। और अडानी जी को दिया किसने है? मोदी जी ने दिया है। मोदी जी के मित्र हैं वो। और लगातार हम यही बात कहते रहेंगे। ठीक और है। इस चुनाव में अगर ओके। अडानी की सरकार को हटाना है ओके। तो कांग्रेस को जिताना है। ओके ओके